साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण के साथ मैं आपके बीच में पुनः एक बार उपस्थित हूं। तो हमारे साथ जुड़े हुए प्रदेश के तमाम साथियों को मैं शुभरात्रि ज्ञापित करता हूं। और जब से लिस्ट जारी हुई आज तो बहुत सारी स्थितियां, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट और बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए हो। मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर लिस्ट जारी हो गई, हम लोग क्या करें। तो दोस्त देखिए, वो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, उनकी लिस्ट ऑलरेडी पहले से बनी थी, उसमें आपका कोई हक नहीं है कि आप उनमें उनकी लिस्ट छीनिए या फिर उनसे जो है छीना झपटी करिए, ये आपके अधिकार में नहीं है। ठीक है, वो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें और हमारी लड़ाई उनसे हट करके हम उत्तर कुंजी प्रकरण के लिए लड़ रहे हैं, गलत प्रश्नों के लिए लड़ रहे हैं। वो माननीय सरकार का अपना कार्य है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो है प्राप्त आदेश के बाद वो भर्ती हो रही है, इसलिए उस पर किसी भी प्रकार का टीका टिप्पणी करने से आप बचें और हम भी बचेंगे। ठीक है, उस पर किसी भी प्रकार का टीका टिप्पणी नहीं करना है, वो सरकार की अपनी मंशा है, सरकार अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कर रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। अब रही बात, मैं अपने उत्तर कुंजी प्रकरण और सुप्रीम कोर्ट अपडेट के विषय में जो है आपको अपडेट दूँ तो पूरी जोर लगा दी गई है, पूरी ताकत झोंक दी गई है कि 1 से लेकर के 4 के बीच, 4-5 के बीच में आपके प्रकरण की हियरिंग लगवा ली जाए और मामले को टेकअप करा लिया जाए सुप्रीम कोर्ट में माननीय जजेस के सामने। ये पूरी तरह से कमर कस के जो है हर तरीके से जो है प्रयास जारी है, हर स्तर से, कि हम जो है प्रकरण को टेकअप करा लें, ताकि हमें जो हमारा डायरेक्शन एप्लीकेशन है उस पर हमें कोई जवाब मिल जाए, कोई डायरेक्शन मिल जाए कि आगे इस प्रकरण पे क्या कार्रवाई हो सकती है। अब मैं बात करूं कि प्रदेश भर में एक र्यूमर फैलाया गया कि एप्लीकेशन खारिज हो जाएगी, और एप्लीकेशन खारिज हो जाएगी तो कहीं के नहीं रहोगे, मर जाओगे और मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, फिर जो है तुम रिवर्ट आओगे, किसी लायक नहीं, कहीं तमाम चीज़ें इस तरीके से बात होती है। हालांकि इसका मैं इस पर टिक्का टिप्पणी करने वाला था नहीं, लेकिन मुझे आना पड़ा। क्यों? क्योंकि कुछ बरसाती मेढक फिर से बाहर निकल आए हैं। इसके पहले इतने दिन कोई नज़र नहीं आया था। 11 हियरिंग हुई है डबल बेंच में, किसी के अधिवक्ता, किसी के द्वारा कोई सूचना अगर मिली हो तो हमें बता दें। सब दुबक के बैठे थे। अभी जब सुप्रीम कोर्ट में हमें जाना हुआ एप्लीकेशन, हमने सहयोग की डिमांड की लोगों से, क्योंकि पैसा तो था नहीं सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने के अपने पास, तो हमने लोगों से सहयोग मांगा। तो उनको लगा कि हमारी तो कुछ मतलब जेबें भर नहीं रही हैं, हम तो पूरी तरह से एक बार लेकर के बैठे हैं, दोबारा हमको फिर चाहिए। तो भैया आपको इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट में या डबल बेंच में कहीं नज़र आया? कोई नज़र तो आते नहीं। इनके ना तो अधिवक्ता ना तो कुछ, लोग विश्वास करके इनको पैसा देते हैं और ये पैसा जेब में रख के गायब। इनका ये काम है, अंत में बीच में आएंगे और ये टीका टिप्पणी करेंगे और सीधा नाम लेके बोलेंगे मेरा। ठीक है, सीधा राम नाम लेकर के ऋषभ मिश्रा टीम ने ऐसा कर दिया, ऋषभ मिश्रा टीम ने वैसा कर दिया, एप्लीकेशन खारिज कराएगी। तो महोदय, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि डायरेक्शन एप्लीकेशन है, कोई रीट नहीं है। अगर इतने ज्ञाता हो तो आपको इतना पता होना चाहिए, ये डायरेक्शन एप्लीकेशन है, कोई रीट नहीं। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ। और इस तरह से बच्चों को और प्रदेश के हर एक साथी को डराने की कोशिश ना करिए, धमकाने की कोशिश ना करिए। हम प्रयास तो कर रहे हैं, हमने पूरी ताकत तो झोंकी है, कहीं से कोई कमी तो छोड़ी नहीं है। कहीं से भी ज़रा सी कमी हो तो बताएं। 11 हियरिंग वहाँ खड़े रहे हमारे अधिवक्ता, हमारी टीम खड़ी रही है, हर एक अपडेट समय समय पे मिला। और किसी ने अपडेट दिया कि लाइव अपडेट इतना नंबर चल रहा है, ये हो रहा वो हो रहा? कोई नहीं नज़र आएगा भैया, कोई नज़र ही नहीं आएंगे। अब ज़रूरत होगी उनको तो अब नज़र आ रहे हैं सब कि हमको ये दे दो वो दे दो। दोस्त, बस इतना कहना चाहूँगा, अगर भरोसा रखते हो तो जिगरे के साथ लड़ते हैं और जिगरे के साथ लड़ाएंगे सबको। बाकी सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ने की जब एक बार ठान ली तो वहाँ तक पहुँचना है। एप्लीकेशन मूव हो चुकी है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बस डेट लगनी बाकी है, जिसमें एक बड़ी चेहरे के साथ उतरना है और हमें ये बताना माननीय न्यायालय को, महोदय आपके द्वारा दिए गए डायरेक्शन पे अभी भी कार्य नहीं हुआ, प्रकरण को 2 महीने के अंदर निस्तारित नहीं किया गया, अब आप बताएं हम कहाँ जाएं, क्या करें। और ये हमारी प्रेयर है। और वो क्या कहेंगे? कहेंगे खारिज हो जाएगी। अरे भैया, हमारी रीट नहीं है, हम तो कोई रीट नहीं लेके गए,
हमने तो बस डायरेक्शन एप्लीकेशन ले गए कि सर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, सर आपकी बातों का अवहेलना हुआ, आपकी बातें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। आज इतना दिन हो गया, भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, हम बच्चों का क्या होगा? हमारे विषय में भी 2-4 लाइनें कहीं सबमिट कर दी जाए। और जानकारी के लिए बता दें, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला एक हेडिंग लिख भी दिए गए थे माननीय ललित साहब कि उत्तर कुंजी प्रकरण को अब सॉल्व किया जा सकता है, इस प्रकरण को। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा उछलिए ना, बरसाती मेढकों की तरह कूदिए ना। मैं अच्छे से दे रहा हूँ। और मैं प्रदेश के हर एक साथी को कहूँगा कि ऐसे लिंक्स मेरे पास ना भेजा करें, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है जब इस तरीके, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक किसी भी टीम पे कोई भी टीका टिप्पणी हमारे द्वारा, हमारे टीम के किसी मेंबर द्वारा अगर किया गया हो तो कोई बता दे। हमने ना तो टीका टिप्पणी की है, ना शोबाजी की है, ना हमें दिखाने आता है, ना हमें कुछ बताने आता है। ठीक, मैंने बस एक चीज़ कही कि मैंने लोगों से सहयोग मांगा, मैंने अकाउंट नंबर जारी की गई टीम द्वारा, और टीम का अकाउंट नंबर ये ऋषभ मिश्रा, इसके बाद अकाउंट नंबर, IFSC कोड, और इसके बाद फ़ोनपे नंबर। ठीक है, यही चीज़ें हमारी जारी होती हैं। इसके अलावा सब की तरह हमने एक पन्ना लेकर के फ़ोटो देखी, हमारी रीट हो गई, हम यहाँ पहुँचे लखनऊ, हम सेल्फी भेज रहे, ऐसा कोई कार्य टीम द्वारा नहीं किया जाता। सोशल मीडिया से हम बहुत दूर रहते हैं, मतलब हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है कि हम शोबाजी करें कि ये काम कर रहे हैं। दोस्त, शांति से करना सीखें और शांति से करके आगे निकल जाएंगे। इसलिए मैं आप सभी से कहूँगा, ऐसे वीडियोज़, ऐसे लिंकअप, ऐसे मैसेज को देख करके डीमोटिवेट होना, परेशान होना नहीं है आपको। और रही बात लिस्ट की जो जारी हुई है, तो एक न्यायिक प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्राप्त आदेश के बाद हो रहा है, उस पर लेकर के आप कतई परेशान न हो। अगर आप सरकार द्वारा लगाए गए मानक को पार करेंगे उत्तर कुंजी प्रकरण के सॉल्व होने के बाद, जो भी निर्देश आता है, तो माननीय सरकार उसकी व्यवस्था खुद करेगी, वो न्यायालय के आदेश के बाद। और ऐसे में जो भी चीज़ें होंगी वो माननीय शिक्षा मंत्री जी और तमाम जो भी आला अधिकारी हैं इस विषय में वो बैठक करके वो चीज़ें बाद में देखी जाएंगी, वो बात की बात है। पहले हम इस प्रकरण को तो सुलझवा लें। ठीक है, तो कुल मिलाजुला कि ये चीज़ें उसको लेकर के आप कतई परेशान नहीं। इसके पहले भी उस लिस्ट में आपका नाम नहीं था। ठीक है, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा ना करें, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा आहत ना हो। ठीक है, अगर मुझसे पर्सनल पूछेंगे तो मुझे भी मतलब मेरे भी साथ के लोगों का हुआ है, चयन हुआ है, हमारा नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि डिमोटिवेट हो जाए, परेशान हो जाए। ठीक है, वो चीज़ अलग की बात है, उसे छोड़ दीजिए आप। ठीक है, अब मैं आगे बात करूँ आप लोगों से कि प्रेजेंट टाइम में वर्तमान स्थिति उत्तर कुंजी प्रकरण की। तो दोस्त देखिए, पूरी ताकत तो झोंकी जा रही है कि 1 से 4 के बीच में लगा दी जाए। मैं फिर से बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुल मिलाजुला कि ये चीज़ें, बाकी अब ज़रूरत हमने आपको बार बार की है कि सहयोग की ज़रूरत है। सहयोग अपेक्षाकृत उतने अभी भी नहीं आ पाया है। लिस्ट जो आप लोगों ने खुद बनाई है, जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए, सब ने लिस्ट खुद क्रिएट की है, उसमें सब ने अपना नाम भी डाला है। वो डाटा जोड़ लीजिए, कितना पैसा होता है वो आपके सामने है। ठीक है, उसमें कोई इधर उधर कुछ नहीं है। टेलीग्राम से प्रदेश के 13-14 से लोग जुड़े हैं, वो सहयोग करते हैं, और फिर वो उनकी लिस्ट है, उसमें से हमको लगता है 200 का आंकड़ा नहीं पार किया कि 200 लोग ने भी सहयोग किया होगा। मुश्किल से 180-80 के आसपास होगा समथिंग। हमने तो अभी देखा नहीं है। ठीक है, उसमें भी कुछ साथियों ने 2000 का सहयोग किया है, किसी ने 1000 का, किसी ने 1500 का, और किसी ने 500 का भी सहयोग किया। और कुछ साथी जो थे, ठीक है, किसी ने 5000 का भी सहयोग 2-3 लोगों ने किया है। 2 लोगों या 1 लोगों ने 5000 का सहयोग किया, ललित जी कोई हैं। ठीक है, तो कुल मिला जुला कि ये स्थिति है टीम की। ठीक है, तो वो पैसा निकाल लेंगे, आप खुद ही आंकड़ा जान जाएंगे कितना पैसा। वो इतना पैसा है कि एक ARO की फ़ीस होगी, आपकी केस फाइलिंग की भी फ़ीस नहीं हो पा रही है। हम कैसे मैनेज कर रहे हैं हम जान रहे हैं। ठीक है, और अभी भी इस स्थिति में है कि अभी एक भी अधिवक्ता को टोकन मनी नहीं पहुँचाया गया है, क्योंकि पैसा ही नहीं है कि उनको कुछ दे दिया जाए। तो ये है प्रेजेंट टाइम स्थिति। बाकी अब आपको खुद तय करना है आपको क्या करना है। हम सहयोग के माध्यम के बारे में बता दें आपको, तो ऋषभ मिश्रा ये अकाउंट नंबर, IFSC कोड है, और इसके बाद ये फ़ोनपे नंबर है, और ये एड्रेस वगैरह है। यहाँ से स्क्रीनशॉट मार करके आप क्या कर सकते हैं, जिन साथियों को सहयोग करना है वो बेशक जुड़ करके सहयोग कर देंगे। अगर आप सहयोग कर देंगे तो आप अपने आप को और हमें दोनों को मजबूत करेंगे, और आगे चल करके ये आपके लिए ही बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, तो फिर मामला लड़ने का कोई मतलब ही नहीं उतरता। आप एप्लीकेशन फाइल कर दो या रीड फाइल कर दो, जब आपके पास कोई अधिवक्ता ही नहीं होंगे तो लड़ेंगे क्या। और जाहिर सी बात है, हमारे पास इतना पैसा है नहीं कि हम अकेले कोई चीज़ कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई यूँ ऐसे नहीं हो जाती। ठीक है, तो कुल मिला जुला के आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझिए। इससे ज़्यादा मैं आपको समझा बता नहीं सकता हूँ। बाकी जिन साथियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो,
कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ अपने आप विचार, मैसेज जो भी है आप टाइप करके छोड़ दीजिए, अभी टाइप करके छोड़ दीजिए। मैं ऑनलाइन हूँ, मैं सबके जवाब कमेंट्स पढ़ूंगा, सबके जवाब देने की कोशिश करूंगा। हाँ, हालांकि कुछ साथी अब ये सुन करके अभद्रता वाली बात भी करेंगे, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। देखता हूँ कौन क्या कहता है, सुन लूँगा, हाथ जोड़ लूँगा भैया। जो कहता है, मैं अक्सर यही कहता हूँ कि लोगों के हाथ जोड़ करके सुन लेता हूँ आराम से, शांति से, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि समय से जवाब मिलता है। ठीक, जैसे आज मैंने एक लोगों को जवाब दे दिया, वैसे ही समय आएगा तो जितने भी कमेंटबाजी करने वाले सबके सवालों के जवाब मैं दे दूँगा। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें आपके प्रकरण समझ में आ गई होगी। तो दोस्त, कोई भी समस्या, कोई भी सवाल हो, कमेंट बॉक्स ओपन, मैं ऑनलाइन जो भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं, हम उसके जवाब आपको क्रम से देते जाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।